नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन व्हील में स्वागत है। आज जो है हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या क्या है और वो किस पद पर कार्यरत है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रमुख संवैधानिक पद पढ़ेंगे एवं कैबिनेट जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मंत्री है उन सभी को हम लोग देखेंगे तथा संवैधानिक प्रमुख है उनको देखेंगे एवं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन वर्तमान में ये भी देखेंगे तथा न्यायिक प्रमुखों को भी देखेंगे। और इसके बाद हम लोग निर्वाचन आयोग एवं एनजीटी एवं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखेंगे तथा प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष भी देखेंगे और सचिव एवं सलाहकारों को भी देखते हुए हम लोग बैंकों की तरफ प्रस्थान करेंगे कि बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन हैं तथा महारत्न कंपनियों के प्रमुखों को भी देखेंगे एवं खेल संगठन के प्रमुखों को भी देखेंगे। चलिए इस वीडियो को देरी ना करते हुए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारत के 3 प्रमुख संवैधानिक पदों से। जो प्रथम संवैधानिक पद हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है तथा ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। क्या दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी तथा सबसे कम आयु में जो इन्होंने 64 वर्ष में अपना कार्यभार संभाला था तथा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। इसके बाद जो हम लोग अगला पद पढ़ेंगे उसका नाम है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। ये भी 15वें उपराष्ट्रपति है दोस्तों तथा इनका संविधान में अनुच्छेद 63 में उल्लेख है। इनका पद जो है उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है तथा यह राज्यसभा के पदेन सभापति है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं जो भारत में बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री वर्तमान में सबको पता है दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी है और इनका कार्यकाल 2014 से वर्तमान तक है तथा लगातार ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ये भी 15वें प्रधानमंत्री है दोस्तों। हमने क्या क्या देखा दोस्तों? 3 प्रमुख संवैधानिक पदों को देखा जिसमें सर्वप्रथम हमने देखा कि राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी जो 15वीं राष्ट्रपति थी तथा इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। तथा दूसरा जो हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पद देखे उसका नाम है उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है तथा इनका अनुच्छेद 63 में उल्लेख है। इनका पद जो है यूएसए से लिया गया है और इनका सबसे बड़ा पद जो इनको तनख्वाह वेतन जहाँ से मिलता है वो किस पद के हिसाब से मिलता है दोस्तों? तो इनको उपराष्ट्रपति पद के हिसाब से नहीं मिलता, इनको राज्यसभा के पदेन सभापति के आधार पर इनको वेतन दिया जाता है। तथा तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रमुख पद था वो था प्रधानमंत्री जी का जो श्री नरेंद्र मोदी जी है तथा ये इनका कार्यकाल 2014 से वर्तमान में है। यह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तथा ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री थे। हैं मतलब थे नहीं हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री कौन कौन है, या हम लोग कह दें कि प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में कौन कौन वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रक्षा मंत्री। सीधे आपसे एग्जाम में 1 लाइनर फैक्ट्स के रूप में पूछ सकता है कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है। तो जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है उनका नाम है राजनाथ सिंह। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम पूरा चित्र के साथ एकदम डिटेल में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। डिटेल में नहीं, 1 लाइनर फैक्ट्स जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और गृह मंत्री कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह है तथा वित्त मंत्री जिसकी वजह से पूरा अभी वित्त मंत्री घबराया हुआ है या कहे पूरा भूचाल आया था इंडिया में अभी, तो उनका नाम है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तथा चौथा विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। एवं आगे बढ़ते हैं और कौन से 5वां जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण विकास मंत्री। कौन सा दोस्तों? 5वां कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री जो वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान। आपको याद होना चाहिए दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। तथा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडविया।
कौन है स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों? डॉक्टर मनसुख मांडविया या मंडविया कह सकते हैं हम दोस्तों। इसके बाद जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, जो अभी इस वक्त करंट टॉपिक एकदम बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, वो इन्हीं का है, शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। आप जानते भी होंगे, जैसा काकरोच पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का पूरा प्रयास किया है और इन्होंने बहुत शांतिपूर्वक ढंग से अपना रैली निकाल रहे हैं, वो इन्हीं के हुआ है। क्यों हुआ है? पेपर लीक की वजह से दोस्तों। शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो धर्मेंद्र प्रधान है। तथा कानून मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल इस वक्त के कानून मंत्री है। आपने पढ़ा दोस्तों, कितने पदों को पढ़ लिया अभी तक हम लोग कैबिनेट मंत्री में दोस्तों? 8 को। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। पहला कौन थे? रक्षा मंत्री जो थे राजनाथ सिंह, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह, तथा तीसरे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तथा चौथा विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब पांचवा कौन हम लोग ने पढ़ा? ग्रामीण विकास मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे। छठवें थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया थे, तथा सातवां थे शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान थे, तथा आठवां कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है। दोस्तों, आपके मन में ये होगा कि ये जो हम लोग वीडियो लाए हैं ये किस लेवल तक का एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों, आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली है वो सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, और आप ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को ले सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नौवां हम लोग पढ़ेंगे वो है कोयला मंत्री। कोयला मंत्री वर्तमान में कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी हैं। कौन है दोस्तों? कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं। आप दोस्तों चाहे जहाँ भी हो, आपको बोल बोल के पढ़ने से बहुत ज़्यादा याद होगा। जब जब मैं बोल रहा हूँ आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों, आप भी उसको बोलिए उस समय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां जो है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णो जी है, तथा 11वां स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी है। ठीक है दोस्तों। 9वां कोयला मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है कोयला मंत्री। तथा रेल मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णो जी रेल मंत्री जी है। तथा 11वें नंबर पे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 12वें नंबर के मंत्री जी हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री। कौन से दोस्तों? सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी अश्वनी वैष्णो जी हैं, जो हमारे रेल मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है। और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी जी हमारे जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। एवं महिला एवं विकास मंत्री कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? तो अन्नपूर्णा देवी जी हैं। इसके बाद हम लोग अभी तक दोस्तों पूरे कैबिनेट मंत्री जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मंत्री हैं उनको देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रमुख। हम लोग ने 3 प्रमुख पदों को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अन्य कौन से पद है जो इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से। जो है हम लोग सबसे पहले जो देख रहे हैं अध्यक्ष, जो 18वीं लोकसभा के, ये कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और नेता विपक्ष कौन है लोकसभा में? तो राहुल गांधी जी कांग्रेस की तरफ से, या कहे लोकसभा में नेता विपक्ष है। ये कहां से है, किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी से। एवं लोकसभा महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह जी महासचिव की लोकसभा के हैं। ठीक है। कौन कौन से? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी। एवं नेता विपक्ष कौन है लोकसभा के? तो राहुल गांधी जी। एवं लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जी। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग ने लोकसभा का देखा है उसी प्रकार हम लोग राज्यसभा का भी देखेंगे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, राज्यसभा का सभापति जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति है। तो राज्यसभा के सभापति भी सीपी राधाकृष्णन जी होंगे। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन दोस्तों? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। एवं इसके बाद जो राज्यसभा के महासचिव है वह प्रमोदी चंद्र मोदी है। कौन दोस्तों? प्रमोदी चंद्र मोदी जी राज्यसभा के महासचिव है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देखिएगा, अनुच्छेद 91 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे अस्थायी रूप से सभापति की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी भी परिस्थिति में अगर राज्यसभा का सभापति का सीट खाली हो गया तो उसके जगह पे राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे वो प्रस्थान करेंगे या कहे उस स्थान पे बैठेंगे और वो सभापति का कार्य करेंगे। ठीक है, ऊपर अस्थायी रूप से जब सभापति जी आ जाएंगे तो वो हट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और वर्तमान में जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसे कहते हैं कौन है, तो के संजय मूर्ति जी। कौन है दोस्तों? के संजय मूर्ति जी। ये 15वें कैग है या कहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कैग किसे कहते हैं? पूरा फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 के लिए अनुच्छेद 148 में इस पद का प्रावधान किया गया है। एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, महालेखा महानियंत्रक से सीजीए कहते हैं, जो कैग की सुविधा के लिए या कहे उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट महालेखा नियंत्रक है। कौन दोस्तों? महालेखा नियंत्रक कौन है? तो टीसीए कल्याणी जी। कौन है दोस्तों? टीसीए कल्याणी वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक की अध्यक्ष है, या कहे महालेखा महानियंत्रक है, अध्यक्ष नहीं, क्योंकि महालेखा महानियंत्रक एक पद है। तो महालेखा महानियंत्रक कौन है इस वक्त वर्तमान में? तो टीसीए कल्याणी है, जो 29वें नंबर की है। अगला पेज देखते हैं, न्यायिक प्रमुख में चलते हैं। अब न्यायिक प्रमुख में सबसे बड़ा जो पद होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत जी। कौन दोस्तों? जस्टिस सूर्यकांत जी है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एवं 92 नंबर के कौन थे? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 92 नंबर के बी आर गवई थे। कौन दोस्तों? बी आर गवई थे। एवं फर्स्ट कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया जी फर्स्ट थे। एवं जो हम लोग कहते हैं ये न्यायालय कब स्थापना इसकी की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का किस अनुच्छेद में वर्णित है या उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, आगे देखते हैं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो आर वेंकटरमणि जी है। वेंकटरमणि जी वर्तमान में महान्यायवादी है। इसके पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है, तथा ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है दोस्तों? आर वेंकटरमणि जी महान्यायवादी है। और इसके आगे देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता जी, जो 15वें नंबर के हैं, वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए करता है। ठीक है, और महान्यायवादी जो है ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, और देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग एवं एनजीटी। हम लोग पहले एनजीटी को देख लेते हैं, फिर हम लोग निर्वाचन आयोग को भी देखेंगे। एनजीटी वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी जो है एनजीटी के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए। अगर 5 वर्ष पहले पूर्ण हो गया तो एक हट जाएंगे, अगर इनकी आयु 70 वर्ष पूर्ण हो गई फिर भी ये हट जाएंगे, उनका 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुआ हो या ना हुआ हो। और ये एनजीटी करता क्या है? पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, अब निर्वाचन आयोग का देखते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जो 26वें नंबर के हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार। और भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने बताया। इनका कार्यकाल 2024 से 2029 तक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा ये चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। जो चुनाव आयोग करवाता है चुनाव,
ये उसके प्रमुख होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। और इनकी सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्त होते हैं, और वर्तमान में दोनों चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो विवेक जोशी एवं सुखवीर संधू जी। कौन दोस्तों? विवेक जोशी एवं सुखवीर संधू जी है। विवेक जोशी 2024 से लगभग दोनों 2024 के आसपास से कार्यरत है। इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है एवं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर ये कार्य करते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कहे चुनाव आयोग के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जो आपको पता होना चाहिए। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका स्थापना होता है, जिस कारण से राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाया जाता है। एवं पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। हम लोग के सशस्त्र सेना के प्रमुख वर्तमान में देश के जो दूसरे सीडीएस है कौन है, तो अनिल चौहान जी है। प्रथम कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे, ठीक है। देश के दूसरे वर्तमान में या कहे देश के दूसरे सीडीएस वर्तमान में अनिल चौहान जी है। ये तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और हम लोग अब बाकी तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों को देख लेते हैं। पहला देखेंगे थल सेना अध्यक्ष जो उपेंद्र द्विवेदी जी है। कौन दोस्तों? जो उपेंद्र द्विवेदी जी है 30वें नंबर के हैं थल सेना अध्यक्ष। उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना अध्यक्ष तथा थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह जी वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह जो 28वें नंबर के, तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले अध्यक्ष पर, नौसेना अध्यक्ष पर। तो नौ सेना अध्यक्ष के वर्तमान में कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं जो 26वें क्रम के हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ आयोग देख लेते हैं। आयोग सबसे इंपॉर्टेंट आयोग में से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग होता है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ तो निधि छिब्बर जी जो है नीति आयोग के सीईओ है, जो अतिरिक्त प्रभार इस वक्त संभाल लेंगी। जब तक कोई इसका वर्तमान में सीईओ नहीं बन जाता तब तक अतिरिक्त प्रभार जी कौन संभाल रहा है? तो निधि छिब्बर जी। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधान नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार लाहिड़ी जी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? दोस्तों आपसे सवाल पूछ सकता है भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथन जी भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। कौन? टीवी सोमनाथन जी। और वो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पहले दो प्रधान सचिव होते हैं, वो दोनों कौन कौन से हैं? पहले हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी एवं दूसरे नंबर पे हैं शक्तिकांत दास। आपसे यही डायरेक्ट पूछा वन लाइनर। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं पूछेगी, इसलिए मैं आपको वो उतना नहीं बता रहा हूँ। इसमें डायरेक्ट यही पूछेगा कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन थे, तो टीवी सोमनाथन जी थे। एवं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा एवं शक्तिकांत दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। बैंकों के प्रमुख अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हम लोग जानते हैं कि भारत का या देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो संजय मल्होत्रा जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। कौन है? संजय मल्होत्रा जी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। एवं इनकी सहायता के लिए आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन दोस्तों? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वो चारों नाम कौन कौन से हैं? पूनम गुप्ता, रोहित जैन, स्वामीनाथन जानकी रमन एवं श्रीश चंद्र मूर्ति जी। कौन कौन दोस्तों? आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है पूनम गुप्ता, रोहित जैन, स्वामीनाथन जानकी रमन जी एवं श्रीश चंद्र मूर्ति जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बैंकों के अधिकारियों को भी देख लिए, अब आगे देखते हैं। महारत्न जो मुख्य 4-5 महारत्न कंपनियां हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, पर मैंने जो मुख्य रूप से 4 महारत्न कंपनियां हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है उन्हीं को इंक्लूड किया है। पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे आईओसीएल या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंदर सिंह साहनी। कौन है दोस्तों? अरविंदर सिंह साहनी। एवं एनटीपीसी नेशनल थर्मल
पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो गुरदीप सिंह है वर्तमान में। एवं भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? कोपू सदाशिव मूर्ति जी जो है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष है। एवं बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना जी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं। एवं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा जी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये महारत्न कंपनियों के प्रमुख है। अधिकतर चांसेस इन्हीं में से सबसे ज्यादा है, 90% चांसेस इन्हीं में से प्रश्न पूछने का चांसेस है, इसलिए मैंने दोस्तों सभी को न लेकर इन्हीं पांचों को लिया है। आगे बढ़ते हैं। खेल संगठनों के प्रमुख, इस करेंट अफेयर का हम लोग का ये लास्ट टॉपिक होगा। से खेल संगठनों का प्रमुख या कहे इस वीडियो में ये लास्ट टॉपिक होगा। खेल संगठनों के प्रमुख में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है। कौन दोस्तों? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा है। आईओए मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा जी है। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड क्रिकेट का मतलब बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो मिथुन मनहास जी जो वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह जी है। कौन है दोस्तों? भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह है। और आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो कलिकेशन नारायण सिंह जी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। तथा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिश्वा शर्मा जी भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है। हमने दोस्तों आज पूरा प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री, महारत्न कंपनी, खेल संगठनों के प्रमुख, बैंक, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे वर्तमान में कौन क्या है इसे हमने पूरा कवर किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।